बेहतर प्रदर्शन का भरोसा निश्चित तौर पर था। तो स्वाभाविक है कि ये मोदी जी के की गारंटी का ही परिणाम है। तो मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश में दिख रही है और देश में जो एक प्रभाव पड़ा है उसका प्रभाव बिहार में भी है। और बिहार विगत 1.5 वर्षों से जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, इन सारे समस्याओं से जूझ रहा है, तो बिहार की जनता तो ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि बिहार के चुनाव में वो फिर एनडीए को एक मजबूत सरकार बनाने का अवसर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में फिर अपनी सत्ता वापसी कर ली है। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता पर काबिज हो रही है। क्या फैक्टर रहा कि फिर भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने भरोसा किया? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा किया है, क्योंकि मोदी जी 10 वर्षों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए सरकार की साख बनाई है, साख पैदा की है, उस पर लोगों ने भरोसा किया है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लंबे वक्त से भारत के शासन में रही है, लेकिन उनकी सरकार जितने घोटाले किए और जिस प्रकार से गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमने जीवन के हर क्षेत्र को एक बेहतर करने का प्रयास किया है। और यही साख इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत संख्या के साथ बिहार विधानसभा में जीत दर्ज कराने में भूमिका सुनिश्चित की है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है, इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था। बिहार पर भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां छत्तीसगढ़ में तो हमें भी भरोसा नहीं था कि हम सब सरकार बना ही लेंगे। बेहतर प्रदर्शन का भरोसा निश्चित तौर पर था। तो स्वाभाविक है कि ये मोदी जी की गारंटी का ही परिणाम है। तो मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश में दिख रही है और देश में जो एक प्रभाव पड़ा है उसका प्रभाव बिहार में भी है। और बिहार विगत 1.5 वर्षों से जिस प्रकार से अपराध, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, इन सारे समस्याओं से जूझ रहा है, तो बिहार की जनता तो ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है कि बिहार के चुनाव में वो फिर एनडीए को एक मजबूत सरकार बनाने का अवसर देगी। जदयू के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर सोच रही थी कि हम सरकार बना लेंगे, इसी कारण हार हुई है। तो अगर महागठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन एकजुट होता तो परिणाम कुछ और होता। नहीं, तो इंडी गठबंधन के और कितने दल हैं जो अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मदद करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड तो बिहार से बाहर निकल भी नहीं पा रही है। और दूसरे राज्यों में इनका कितना सहयोग रहेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी बिहार स्तर के राजनीतिक दल हैं, सबके पदाधिकारी तो राष्ट्रीय स्तर के ही हैं। श्री ललन जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उसी प्रकार केसी त्यागी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पूरे देश पर। जब आप साहब बिहार में आप सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप मध्य प्रदेश में कितना मदद करने वाले थे, छत्तीसगढ़ में कितना मदद करने वाले थे, राजस्थान में कितना मदद करने वाले थे, तेलंगाना में आप कितना मदद करने वाले थे कांग्रेस को? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि ये लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनके बरबोलापन से भी देश परेशान है। जनता दल यूनाइटेड भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, उसमें कई ऐसे सीट जहाँ ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंची। देखिए, वो तो होना ही था ना। इनकी कोई पहचान नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये इनके प्रकार
कुछ सीटें मिल जाए जो हमारी राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के रूप में एक पहचान बन जाए। तो पहचान बनाने के लिए तो एक बेहतर शासन देना पड़ता है। और देश के लोग तो देख रहे हैं ना, बिहार में तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब भी हैं, लेकिन बिहार का क्या हालत है। आज जितने निवेशक थे वो बिहार से वापस जाने लगे, बिहार में निवेश करना बंद कर दिए। जैसे ही एनडीए की सरकार अपदस्थ हुई तो बिहार से सारे जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने एनडीए के शासन में कहा था कि हम बिहार में उद्योग स्थापित करने जा रहे हैं, सभी वाइंड अप हो गए। तो स्वाभाविक है कि सरकार की, देखिए, जब तक अपनी साख नहीं होगी, महागठबंधन सरकार की साख का मूल्यांकन तो पूरा देश पूर्व में भी किया है। 1990 से 2005 तक तो सरकार रही है राष्ट्रीय जनता दल की, जो सारे व्यवसायी बिहार छोड़कर भाग गए। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर बैठक बुलाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो इंडी गठबंधन का क्या वजूद है, आप देख ही रहे हैं। श्री अखिलेश प्रसाद किस प्रकार से कांग्रेस की आलोचना की, किस प्रकार से श्री लालू प्रसाद जी श्री राहुल गांधी के साथ एक समानांतर उनके साथ मिलना जुलना शुरू किए, कि किस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के नेता श्री नीतीश कुमार जी को वो राजनीतिक हाशिए पर ला सके। तो स्वाभाविक है कि इंडी गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, सभी एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं, और इनका न कोई संयोजक है, न कोई चेहरा है, न कोई इनकी अपनी कोई पहचान बन पाई है। तो स्वाभाविक है कि इसी तरह बैठक करते रहेंगे और बैठक के नाम पर मन को बहलाते रहेंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे तारकिशोर प्रसाद। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।